नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दोनों राज्यों की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी बुरहानपुर से, जहां ग्राम पंचायत मालवीर की नदी में रेत और जल माफियाओं द्वारा बहती नदी के बीच अवैध कुआं खोदने का मामला सामने आया। साथ ही बात करेंगे दुर्ग की, जहाँ शराब दुकान को अन्यंत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर विरोध तेज हो गया है, जहाँ पार्षद विनीत यादव ने जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर नलखेड़ा से, जहां सरदार पटेल चौराहा पर सरदार पटेल की मूर्ति के पास सीसी रोड पर शराब की बोतल मिलने से लोगों में नाराजगी है। नागरिकों और पाटीदार समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे शहर की छवि खराब करने वाला बताया है। लोगों ने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने, सफाई व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां पर ग्राम पंचायत मालवीर की नदी में रेत और जल माफियाओं द्वारा बहती धारा के बीच अवैध रूप से कुआं खोदने का गंभीर मामला सामने आया है। बिना अनुमति मशीनों से की जा रही इस खुदाई से नदी के प्राकृतिक प्रवाह और जल स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पानी की चोरी अवैध जल दोहन का प्रयास है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। प्रशासन के लिए ये मामला चिंता का विषय बन गया है। ये मामला है ग्राम पंचायत मालवीर के अंतर्गत आता है। ये एरिया जो कि शासकीय भूमि है, सरकारी ज़मीन पर, उसका नाम है शिवलाल नारायण टाइडे, जिसने ये अवैध कुआं खोद के सिंचाई कर रहा है। और सिंचाई करने से क्या हो रहा है कि ये जो जानवर है उनको पीने को पानी नहीं रह रहा, नदी पूरी सूख चुकी है। इसकी कार्रवाई मैंने श्रीमान तहसीलदार मोदी जी को किया, कलेक्टर जी को किया, एसडीएम साहब को किया। उन लोगों ने कहा है कि हम शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय से एवं तहसीलदार जी से निवेदन करता हूँ कि कुएं को मुदा जाए, क्योंकि कुआं जो है वो खुला है, कोई भी जानहानि का नुकसान हो सकता है, जानवर, इंसान वगैरह कोई भी दुर्घटना हो सकती है। देखा जा रही है तो नदी है, नदी में कुआं कैसे क्या खोदा गया? तो ये अपनी दादागिरी और अपनी मनमर्जी से उन्हें कुआं खोद कर रखा है। इसी तरह से उन्हें गोठान पे 2 नंबर की दारू की दुकान, जो कि दारू की दुकान का कोई लाइसेंस वैसा कुछ नहीं, अवैध दुकान चल रहा, अतिक्रम कर रहा, ऐसा सरकारी जमीन पे उन्हें कोई भी अतिक्रम कर लिया। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा ताज मोहम्मद, मैं किसान हूँ, ये मेरी खेती है, मेरी खेती से लक्की है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग जिले में शराब दुकान को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। वार्ड 47 के पार्षद और जोन अध्यक्ष विनीत यादव ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर दुकान को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि आबादी क्षेत्र में स्थित इस दुकान से खासकर महिलाओं और युवाओं को परेशानी हो रही है और सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है। कई बार अनुरोध के बावजूद कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं। आए थे खुर्सीपार मिनी स्टेडियम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर, वहाँ पर पिछले विगत 6-7 महीने से शराब दुकान संचालित की जा रही है, जिसका हम पहले दिन से विरोध करते आ रहे हैं और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले बोला गया कि नगर निगम के द्वारा उस दुकान को किया गया है, फिर सामान्य सभा ने भी उसको निरस्त कर दिया, सर्वसम्मति से निरस्त किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, कांग्रेस के पास सभी लोगों ने उस दुकान को उस जगह से निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद से लगातार हम जन दर्शन देते आ रहे हैं। उसके लिए मुझे जेल तक जाना पड़ा, मुझे जेल में डाल दिया गया शासन के द्वारा ज़बरदस्ती। फिर 1 तारीख को भी मैं देने आया था जन दर्शन में लेटर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। 7 तारीख को फिर मैंने खुर्सीपार से पद यात्रा करते हम 40-50 लोग आए थे यहाँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। आज फिर लगातार पुनः तीसरी बार फिर मैं आ रहा हूँ और आज भी वही बात की जा रही है। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या हो सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए सरकार के द्वारा इस शराब दुकान को संचालित किया जा रहा है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है कि कोई भी खेल परिसर, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान, ये सब जो है 100 मीटर का दायरा जो है स्वतः ही नशा मुक्त क्षेत्र होता है, और इसके उलट खेल परिसर में ही शराब दुकान संचालित की जा रही है। तो इससे सरकार की मंशा साफ है कि वो किस तरह से शराब और नशाखोरी को किस तरह से बढ़ावा दे रही है पूरे प्रदेश में, ये आप समझ सकते हैं। पिछले 2 सालों में 10,000 के आसपास सरकारी स्कूलों को बंद किया गया और बहुत ही बड़ी संख्या में। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर पालिका परिषद सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसी क्रम में सनावद रोड स्थित एक होटल में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें फीडबैक फाउंडेशन के प्रशिक्षकों ने खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर के अधिकारियों को कचरा निपटान के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने, कार्यशाला में कचरे के अलग अलग संग्रहण, प्रभावी निस्तारण और वेस्ट से बेस्ट बनाने पर जोर दिया गया है। आज की जो कार्यशाला है, नगरीय प्रशासन
विकास भोपाल विभाग की तरफ से है और ये कार्यशाला पूरे मध्य प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में रखी गई है। आज खरगोन में, क्योंकि इस कार्यशाला को डिसेंट्रलाइज किया गया है, खरगोन में आज ये कार्यशाला रखी गई है और इसके नजदीक के जितने भी जिले हैं, बड़वानी है और खंडवा है और बुरहानपुर है, उनके जितने भी निकाय हैं उनके सीएमओ इंजीनियर इस कार्यशाला में आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि कहीं ना कहीं हर निकाय के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को सफाई चाहिए, 100% सफाई चाहिए। तो वेस्ट टू वेल्थ कैसे हो सकता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कैसे हम यूजर चार्ज से पैसा आ सकता है, ओन गारंटेड सर्विस दें। तो काफी निकायों ने ये करके दिखाया है कि हमें 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए देने के लिए दिक्कत नहीं है। अगर सेग्रीगेशन बढ़िया होगा तो क्वालिटी वेस्ट होगा, क्वालिटी वेस्ट होगा वो ड्राई वेस्ट, अगर क्वालिटी वेस्ट होगा तो उसका रेट अच्छा 18 रुपए, 20 रुपए, पेट बोतल 40 रुपए, एमएलपी 3 रुपए, पोलोथीन 8 रुपए, इस तरीके से जाएगा। तो वो इस तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, उसके लिए जानकारी दी जा रही है। टेक्नोलॉजी आज बताई जा रही है कि ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर की किस तरीके से आप अपना फैसिलिटी बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। जो पूरा कचरा अगर कोई नहीं भी लेगा, अभी रूल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कहता है कि जो 10% कचरा बचेगा उसकी जिम्मेदारी सीमेंट फैक्ट्री, जो जितने भी प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बने हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो निकाय उनसे टाई अप करे और जो 10% जो आरडीएफ है उसका पैसा देने के लिए भी सीमेंट फैक्ट्री तैयार है। लेकिन उससे पहले की जो तैयारी हमें सेग्रीगेशन है वो बढ़िया करना पड़ेगा, फैसिलिटी बढ़िया करनी पड़ेगी और काफी यूएलबी में ये सब किया है। तो वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर जो आज की कार्यशाला नगरीय निकाय भोपाल की तरफ से रखी गई है। थैंक यू। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। रीवा से खबर है जहां जिले के सेमरिया क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां वेयर हाउस में भेजे गए गेहूं में राख और मिट्टी मिलने का आरोप है, जहां खाद्यान्न प्रबंधक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबों के हक पर चोट की बात कही जा रही है। पहले भी धान खरीदी में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संदेह बढ़ गया है। मामले में जांच, एफआईआर, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां माधव चौक क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा भगवा ध्वज हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। घटना से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये ध्वज हर साल बदला जाता है, लेकिन इस बार बिना सूचना हटाया गया, जिससे गलतफहमी और नाराजगी बढ़ी। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करके ध्वज को पुनः स्थापित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? असल में ये एक झंडा जो कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष झाजी दीदी ने बताया कि किसी साजिश के तहत निकाला गया। क्योंकि ये भगवा झंडा इस प्रतीक को सभी सनातनी सलाम करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं सभी और उसका सब सम्मान करते हैं। ये झंडा हर साल कपड़ा खराब होने की वजह से उतारा जाता है जब रामनवमी पर, तो वो उसको दोबारा लगा दिया गया था। फिर इस झंडे को, ये अभी अम्बेडकर जी जयंती मनाई गई थी तब इसको बदला गया था। फिर उसके बाद दोबारा से इसी झंडे को लगाया गया था। फिर पता ही नहीं चला कब इसको निकाले, क्योंकि वो पूरे वर्ष भर वही झंडा रहता है। हम सभी का सम्मान करते हैं। मतलब ये है ना, आप जैसे शिवपुरी में हम सब लोग मिलकर रहते हैं, पूरी जातियाँ एक मिलकर रहती हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ लोग हमारे बीच में कुछ लोग नहीं, जो बीमारमी के अभी एक अध्यक्ष बन गए हैं, वो इस तरीके की पोस्टें, भड़काऊ पोस्ट डालना, शाबाशी देना, इस तरह की उनका जो भाव दिखता है साहब से, हमारा शहर अमन और शांति से रहता है। क्या किसी प्रकार का कभी कोई इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती कि हम आपस में झगड़े, लड़ाई या किसी जाति धर्म को लेकर होता हो। लेकिन अभी ये कुछ दिनों से ये साजिश के तहत ये जो प्रक्रिया कराई गई है और फिर फेसबुकों पर पोस्ट डाल के ऐसी शाबाशियां दी जाती हैं, इससे पूरा स्वार्थ खराब हो रहा है। ये आज जो देखने को घटनाक्रम देखने को मिला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारी शिवपुरी बहुत शांति प्रिय शहर है और सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ शांति प्रिय तरीके से रहते आए हैं। सभी धर्म के लोग बहुत अच्छे से रहते आए हैं। विकृत मानसिकता के लोग कोई बीमारी में
ये शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। और मैं एक आम आदमी, आम हिंदू होने के नाते एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो भगवा पे जो हमारे सनातन से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इस शहर को शांति से रह रहे हैं, शांति से रहने दो और आप भी शांति से रहो। यहाँ माहौल खराब मत करो। इतना छोटा सा निवेदन कह लो या कुछ भी कह लो, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। एक चीज निकल के आई है, नगर पालिका आज अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष साहब आज बीच में आ गए थे, लेकिन इससे 2 दिन पहले से है ना हम लोग भटक रहे थे। और जिस दिन परशुराम जयंती थी उसको झंडा लगाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे से कड़ी मशक्कत की। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका प्रशासन से भी जो हमें जवाब मिले, ऐसा गोल मोल जवाब मिले, ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आज पूरा हिंदू समाज, पूरे भाई हमारे यहाँ इकट्ठे हुए, तब जाके एक ठोस कार्रवाई। हमारे हिंदू समाज की, हमारे हिंदू धर्म की शान हमारा भगवान झंडा वापस वही है। इसके लिए सभी हिंदू भाइयों को, सकल हिंदू समाज की ओर से हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद भी देना। नगर पालिका के बारे में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने हमें यहाँ आश्वासन तो दिया है कि झंडा उनकी सहयोग से भी लग रहा है, कहीं ना कहीं गाड़ी उन्होंने बुलवाई है दोबारा, तो उनके कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी उसकी चाहिए। हमने मांग की है अध्यक्ष साहब से। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी से जल्दी वो इस चीज़ की जांच करवाएंगे। किस अधिकारी के निवेदन पे, आदेश पे जो भी है झंडा हटाओ, पीछे हटा, और उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाएगी। आपको कैसा लग रहा है झंडा लगाने? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे सनातन की शान, हमारी जान, हमारा झंडा वापस वहीं है और हमारे ऊपर है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।